स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी, मेरे साथ हैं सैयद हुमायूं कैसर। अक्सर हम मिला करते थे, अक्सर क्या हर एतवार को मिला करते थे रात 8:30 बजे। आज जुमेरात को मिल रहे हैं। आज जुमेरात को मिल रहे हैं। अब हम मिला करेंगे जुमेरात को रात 8:30 बजे 15 मिनट के लिए और एतवार को रात 8:30 बजे 15 मिनट के लिए। यानी हमारा प्रोग्राम अब, हमारा मैगजीन अब 15 मिनट का हुआ करेगा। लेकिन उसमें एक बात ये कि हम हफ्ते में 2 बार आपसे मिला करें। और आज सबसे पहले बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया और भारत की T20 सीरीज की। T20 सीरीज भारत ने आसानी से जीती और हाई स्कोरिंग मैचेस रहे तीनों। जैसे वनडे हाई स्कोरिंग रहे, वैसे ये भी हाई स्कोरिंग रहे। और इसमें एक बात ये है कि वही के रोल 2-0 ऑस्ट्रेलिया, उसमें फिर इंडिया 2-1, इसमें इंडिया 2-0, फिर इंडिया 2-1 जीत जाता है सीरीज। तो इसमें कोहली ने बहुत अच्छा खेला, पांड्या ने बहुत अच्छा खेला, पहले मैच में चहल रहे। लेकिन एक फाइंड रहे इन मैचेस की, वो थे नटराजन। जी जी, पहली सीरीज थी उनकी, बॉलिंग जबरदस्त आए थे, बहुत बेहतरीन बॉलिंग उन्होंने की है, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है और अच्छा प्रॉस्पेक्ट दिखते हैं लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में दोनों फॉर्मेट में। जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया का ताल्लुक है, वहाँ उनकी सिलेक्शन की ब्लंडर्स जारी रहे इस सीरीज में। पहले मैच में वेट खेले और 7वें नंबर पे आए, उसके बाद 2 मैचों में आगे आए, एक में 58 एक में 80। तो पता नहीं क्यों वो 7वें पे थे। और सैम्स और एंड्रिक्स कहा जाता है ऑलराउंडर है, लेकिन आज तक पता नहीं चला है कि नहीं, ये भी मामला रहा। वार्नर को उन्होंने मिस किया। जी जी। और ओवरऑल ये हुआ कि थ्रू आउट द सीरीज कुछ एक्सीलेंट फील्डिंग हुई, लेकिन बेहद कैच ड्रॉप हुए। बेहद कैच। कोहली और स्मिथ जैसे खिलाड़ियों ने भी कैच छोड़े। लेकिन आज से हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं किस्से हमारी क्रिकेट के, और ये सिलसिला जो है आगे चलता रहेगा और दिलचस्प किस्से इसमें आप। और ये हमारे क्रिकेट का मतलब है कि जो आप और हम क्रिकेट खेलते हैं। आज शुरुआत करते हैं सईद परवेज कैसर। मुझे एक वाक़ा याद आ रहा है। ये उस वक्त का वाक़ा है जबकि हमारी रणजी टीम की कंडीशन बेटर हो गई थी। अब हमको कभी कभार 2-3 रुपए मिल जाते थे दिन के हिसाब से, और कभी कभार हम बसों में ट्रैवल करते थे जिसमें बुकिंग होती थी, छत पर ट्रैवल नहीं करना पड़ता था। तो ये तब का वाक़ा है। ये शायद बात है और 1981 की कि 1980 की। हम दिल्ली गए खेलने यहाँ से। हम जब दिल्ली गए, महबूब इकबाल हमारे कैप्टन थे। तो जब हम ट्रेन में थे, दिल्ली पहुंचने वाले थे, तो मैंने महबूब से पूछा, महबूब साहब दिल्ली में रहना कहाँ है? मुझे ये प्लेटफॉर्म पर रहना होगा, किसी मतलब फ्लाईओवर थे नहीं, उनके नीचे रहते। तो कहा नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा है मेरे घर में रहना। और डॉक्टर साहब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो MP थे उन दिनों हमारे, और हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। मैंने कहा वो तो बड़ा अच्छा है, वो तो शाहजहां रोड पे उनकी कोठी है MP की, हम उसके अपोजिट रहते थे, इस पार हम रहते थे, वो उस पार थे। मैंने कहा बड़ा अच्छा, हम वहाँ रहेंगे तो बड़ी अच्छी जगह है, नज़दीक भी है, अच्छा पॉश इलाका। हम जी पहुंचे। हमने इधर से वो मिनी बस हायर की। जिस जमाने में मिनी बस हायर करते थे हम, इससे पहले तो कंधे पे सामान उठाना पड़ता था। हायर की तो हम पहुंच गए जी शाहजहां रोड पे, डॉक्टर साहब के बंगले के बाहर। हम अगले गेट से गए, उधर दरबार ने रोका, किधर जा रहे हो? हमने कहा जी वो डॉक्टर साहब ने कहा था टीम आएगी। कहा इधर से नहीं आपको आने, पिछले दरवाजे से आने। पीछे वो बैक लेन थी जहाँ वो सेप्टिक टैंक वगैरह होते हैं, उधर से हमको उन्होंने कहा घुसे। तो एक छोटा सा दरवाज़ा था, जो सर्वेंट्स के लिए दरवाज़ा होता है मार्केट वार्केट जाने के लिए, वो था। वो हमने खोला तो अंदर घुसे, तो वो आदमी आया, उसने कहा जी ये आप लोगों के लिए जगह है रहने के लिए। यही कमरा होता 12x14, और उसके साथ कोई बाथरूम नहीं था। एक इंडियन टाइप WC लगा था 3x3 फुट के एक टेबल में। सर्वेंट्स क्वार्टर था, बाथरूम नहीं था, किचन नहीं था, कुछ नहीं था। एक लाइट लगी थी, खिड़की उसमें एक रोशनदान था। उसमें हम 14 प्लेयर टीम के सोए हैं, और नहाने के लिए फिर मैं प्लेयरों को अपने घर ले जाता। हम रहे होंगे मुझे लगता है कोई 15 दिन उसमें। अच्छा, और आपको पता है शाहजहां रोड की प्रॉब्लम क्या, उसके आसपास खाने की जगह ही नहीं थी उन दिनों। खाना खाने हमको पैदल जाना पड़ता, दरियागंज बाकी जगह को खाने की जगहें वहाँ नहीं थी। खान मार्केट जाते तो वो एक दिन में हमारा सारा पैसा निकाल लेते, फिर हमको महीना भर फाका रहना, इसलिए हम पैदल जाते थे। वहाँ से तो पैसे नहीं होते थे। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग अचंभे वाली बात यह है कि हमारे प्रेसिडेंट ने हमको अपने सर्वेंट्स क्वार्टर में रखा और एहसान जताया कि आप मेरी कोठी में रह रहे हैं। जबकि फिर हमारे प्लेयर्स ने एक दिन डिसाइड किया, महबूब साहब ने भी कहा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम उनको बुलाएंगे, कहेंगे देखो जी हम किधर रहते हैं। फिर हमने सोचा कि फिर हमको इससे भी निकाल देंगे, फिर तो हमको रेलवे स्टेशन पर रहने। तो ऐसे हालात में हमने मैचेस खेले। मगर मैं आपको बताऊं ना, देखिए इसके बावजूद भी हमने कभी गिला नहीं की। हमने कभी एसोसिएशन को नहीं कहा आपके पास पैसा है नहीं है, आपने हमको दिया नहीं। कोई डेली अलाउंस हमको तब भी नहीं मिला। उस वक्त खेल रहे थे हम, तभी हमको डेली अलाउंस कुछ नहीं मिलता। कभी कभार बीच में 10-20 रुपए मिल जाते थे, हम पूल का तो अपना ही पैसा खर्चते थे, मगर हम खुश रहते थे।
प्लेयरों में ऐसा एक का था, ऐसे एकजुट रहते थे, एक ऐसी टीम स्पिरिट होती थी। हार जीत तो अलग चीज़ होती है, मगर जो बाहर का माहौल होता है प्लेयरों का रहने का, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आज की कंडीशन में अगर वो टीमें हम डालें और आज का इक्विपमेंट लेकर वो टीमें हम डालें, तो जो आज की टीम की परफॉर्मेंस है, हमारी परफॉर्मेंस उससे 100 गुना बेहतर होगी। सैयद परवेज कैसर बात कर रहे थे, अपनी क्रिकेट की कहानी सुना रहे थे। और क्या मामला है ये रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का? अब देख लें, इमेजिन कर सकता है आज का खिलाड़ी कि बिल्कुल नहीं। आप जाएंगे, जगह नहीं है रहने की, कुछ भी और आप सर्विस क्वार्टर में रहेंगे और वहाँ टॉयलेट भी नहीं है, पैसे इतने नहीं कि आप आसपास खाने जा सकें, आप पैदल जाएंगे 8-10 किलोमीटर खाना खाने के लिए। आज तो तस्वुर ही नहीं कर सकता है बंदा। नहीं कर सकता है, नहीं कर ये सही सकता है। बात है। इसमें ये लोग सोचते होंगे ये आज और कल की क्यों बात करें। अच्छा है आज पैसा मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम वो नहीं कह रहे, लेकिन जिन तकाजों पे आज के खिलाड़ी पुराने खिलाड़ियों को तोलते हैं, उसमें थोड़ा इसका भी ध्यान दें। बिल्कुल सही बात हम जारी रखेंगे। मैंने कहा था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। अब चूंकि टेस्ट सीरीज आने वाली है, क्या भारत को थोड़ा सा फायदा मिला कि एक तो सीरीज जीती, दूसरा जो उन्होंने वहां के एनवायरनमेंट में खेला? देखिए, एनवायरनमेंट में खेला अच्छा है, वो ठीक बात है। T20 और नॉर्मली से कोई फायदा टेस्ट में होता नहीं है बाय एंड लास्ट। वहां से इंडियन टीम खेल रही है, 3-4 दिन के मैचेस खेल रही है प्रैक्टिस के लिए, उसमें रहाणे ने 100 बनाया, जी जी। कुछ प्लेयर ने अच्छा खेला, पृथ्वी फेल हो गए बुरी तरह वहाँ, तो वो अलग मामला है। वो डे नाइट टेस्ट खेलना है इंडिया को, जो नहीं खेली इंडिया ने। जी जी। डे नाइट टेस्ट है एडिलेड में, और इंडिया की 3 टेस्ट की ऑलमोस्ट सेटल्ड है। रोहित शर्मा भी आ जाएंगे तो ओपनिंग पार्टनरशिप होगी, लेकिन दूसरा ओपनर शायद मयंक अग्रवाल हो, मेरे ख्याल में किसी जाना हो। एक मामला ये है, और एक और बात यह है कि बॉलिंग में बुमराह, शमी, ईशांत शर्मा को मिस करेंगे ये, लेकिन उमेश यादव हैं, अच्छे बॉलर हैं। अब स्पिनर का मामला है इंडिया का, जडेजा या अश्विन या यादव जी। तो कोहली के फेवरेट तो जडेजा हैं, वो सोचते हैं बैटिंग लाइनअप बढ़ जाएगी। अब देखते हैं होता क्या। अश्विन तो जबरदस्त है, बैटिंग भी करते हैं, इनसे तो अच्छे बैट्समैन है टेस्ट में, बहुत अच्छे बैट्समैन, अच्छी खासी बैटिंग करते हैं। जहां ऑस्ट्रेलिया की हम बात करेंगे, वो वार्नर को मिस करेंगे अगर फिट नहीं हुए। पॉस्कोविच है दूसरे ओपनर, नए डेब्यू करना है, पता नहीं। बर्न्स भी फॉर्म में नजर आ नहीं रहे, तो टॉप पे उनके इशू हैं थोड़े बहुत। क्या करेंगे, पीछे थोड़ी बैटिंग लाइन ऑफ सेटल है, फास्ट बॉलर बहुत हैं ऑस्ट्रेलिया में अच्छे, और नेथन लायन आएंगे, बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जबरदस्त फैक्टर। और पेन जो है, जो कैप्टनशिप इनकी करते हैं, वो बेहतरीन कैप्टन और कीपर है। सही कि ये बायो बबल में खेल रहे हैं जी, इस पे प्रेशर पड़ता है। सही बात है। और यहाँ से एक सवाल है, डारोफ ने ये पूछा है। डारोफ पुरवारा चाडोरा से अक्सर बेशतर सवाल पूछते हैं और हमारे साथ साथ रहते हैं प्रोग्राम में। आप पूछते हैं कि पॉन्टिंग और गौतम गंभीर कहते हैं, वो चाहते हैं कि लिमिटेड ओवर्स के कैप्टन होने चाहिए रोहित शर्मा। ठीक है, अच्छी पॉसिबिलिटी है, अच्छी कैप्टनशिप करते हैं, रिजल्ट्स भी हैं उनके पास, कर सकते हैं कैप्टनशिप, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे सिस्टम में ऐसा है कि हम सुपरस्टार को कैप्टन बनाते हैं, कैप्टनशिप मटेरियल को कैप्टन नहीं बनाते। नहीं तो कोहली कैप्टन ही नहीं बने होते इन फर्स्ट प्लेस। जरूरी नंबर 1 प्लेयर आपका कैप्टन हो, वो तेंदुलकर से भी साबित हो गया, वो बोथम से भी साबित हो गया, और कई एक खिलाड़ियों से साबित हुआ। नंबर 1 प्लेयर थे, लेकिन कैप्टनशिप मटेरियल नहीं था। सही बात है, बिल्कुल सही बात। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं बांडीपुरा, और बांडीपुरा में हम एक ऐसे फुटबॉलर से बात करते हैं जो यहाँ के हैं लेकिन ब्राजील में भी खेला है। जी हाँ, और स्कूल नेशनल्स खेले, फिर ब्राजील भी गए हैं। फयाज सोफी बात करते हैं इनसे, ताहिर से। आप देख रहे हैं खेल के मैदान से, और खेल के मैदान से में आज हमारे साथ मौजूद है ताहिर बेग, जो कि एक फुटबॉलर है। इनसे जानते हैं फुटबॉल खेल के बारे में। ताहिर साहब, कैसे आपने फुटबॉल खेलना शुरू किया? स्टार्टिंग से मैंने फुटबॉल, जब मैं 14 साल का था तो मैंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया था। मेरी इंस्पिरेशन मेरे पापा रहे हैं, और उसके बाद स्कूल में जब मैं इंग्लिश पब्लिक स्कूल गया तो वहाँ पे फुटबॉल का काफ़ी ये ज़्यादा थे, तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था फुटबॉल। फुटबॉल खेल को ही क्यों चुना आपने? उस टाइम जब मैं 14 ईयर्स का था, तो उस टाइम मेरे पापा मुझे स्टेडियम ले जाया करते थे, तो उनकी वजह से मैं फुटबॉल में मेरा शौक हुआ। मुझे ये बताइए, आपने क्या नेशनल्स खेले हैं? बिल्कुल सर, मैंने 2 स्कूल नेशनल्स खेले हैं, अंडर 17 और अंडर 19। 2 बार मैंने रिप्रेजेंट किया है अपनी स्टेट को, तो उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस है। आप ब्राज़ील भी गए हैं खेलने के लिए, आपने ब्राज़ील में भी फुटबॉल खेली है, और क्या कहना चाहेंगे ब्राज़ील में जो आपने फुटबॉल खेली उसके बारे में? बिल्कुल सर, 2011 में हमें मौका मिला था ब्राज़ील जाने का। ब्राज़ील हम गए, वहाँ पे हमने फुटबॉल सीखी और फुटबॉल खेला, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंस है वहाँ के और हमारे फुटबॉल में। वो तो फुटबॉलिंग मतलब कंट्री मानी जाती है, मदरलैंड मानी जाती है वर्ल्ड में फुटबॉल की, तो काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला उधर।
वहाँ से जब आप लौटे तो आपने यहाँ पर 7 फुटबॉल टूर्नामेंट्स मुनक्किद किए। बिल्कुल सर, देखिए सर, 7 और 3 ये एक फुटसॉल, इसको फुटसॉल बोलते हैं। तो फुटसॉल ये सिंथेटिक सीमेंटेड ग्राउंड पे खेली जाती है फुटबॉल। ये तो ब्राज़ील में ये बेसिक मानी जाती है। जिसके पास ये फुटबॉल की एक्सपीरियंस ना हो वो 11 फुटबॉल में वहाँ पे नहीं खेल सकता। तो वहाँ पे हमने देखा कि इसमें काफ़ी अच्छा मतलब इसमें स्किल्स डेवलप होते हैं। तो हमने फिर कोशिश की कि हम इसको कश्मीर में भी इंट्रोड्यूस करवाएं। तो 2012 से हम लगातार 7 टूर्नामेंट्स करते आ रहे हैं। तो 7 फुटबॉल आप मुनक्किद कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स रहा बांडीपुर ज़िले में इस 7 फुटबॉल का? देखिए सर, स्टार्टिंग में लोगों को समझ में नहीं आता था कि मतलब फटाफट फुटबॉल है, 15-15 मिनट का हाफ है, विदाउट ये रोलिंग सब्स्टिट्यूशन है, उसमें मतलब एक ही ऑफिशियल उसको कंडक्ट करा सकता है। तो फटाफट फुटबॉल है। तो पहले क्रिकेट में T20 आया, इसी तरह फुटबॉल में 7 बिल्कुल सर। तो पहले शुरुआत में 1-2 मतलब टूर्नामेंट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन जो ही लोगों को समझ में आया, प्लेयर्स को समझ में आया कि मज़ा है इस फुटबॉल में, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फिर अच्छे से ऑर्गेनाइज होते हैं। तो आपने ब्राज़ीलियन कोच जॉन मार्कोस के साथ भी काम किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, उनकी वजह से हम ब्राज़ील में गए। हमने वहाँ पे कोचिंग एक लाइसेंस हमने किए, 5 लड़के हम गए थे। तो जॉन मार्कोस का जो स्टाइल था फुटबॉल में काम करने का, जो उसका स्टाइल था, अभी तक मुझे लगता है कि मतलब कश्मीर उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। जो उनकी पॉलिसी थी फुटबॉल में, मतलब जैसे कि मतलब कश्मीर में हर एक डिस्ट्रिक्ट में फ़ुटबॉल खेला जाता है, लेकिन जब स्टेट की टीम जाती है, संतोष ट्रॉफी की टीम या नेशनल्स में जाते हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम लड़के जो होते हैं वो एक या 2 डिस्ट्रिक्ट से होते हैं। तो कोच जो जॉन मार्कोस की जो थॉट थी वो ये थी कि मतलब हर एक एरिया से, रूरल एरिया से, डिस्ट्रिक्ट एरिया से मतलब प्लेयर्स आए, वो एक टीम में खेलें, सेटअप अच्छा हो उनका, तो फिर वो आगे जाके मतलब रिप्रेजेंट करें। तो जॉन मार्कोस के साथ मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, काफ़ी कुछ सीखा मैंने उनसे मैंने बहुत कुछ फुटबॉल सीखा। तो अभी मैं भी उनकी थॉट को अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर जो आप फुटबॉल खेलते हैं, किस पोजीशन पे आप खेलते हैं? मिडफील्डर खेलते हैं, बैकलाइन में खेलते हैं, या स्ट्राइकर? बिल्कुल सर, मैं स्टार्टिंग से मिडफील्ड में खेल रहा हूँ। खेलता भी था मिडफील्ड और अटैकिंग मिडफील्डर में, कभी मतलब मुझे चांस मिलता है एज स्ट्राइकर खेलने का। जब आप ब्राज़ील गए तो क्या लगा आपको? वहाँ के फुटबॉल और यहाँ के फुटबॉल में क्या फ़र्क? देखिए सर, जब हम वहाँ पे गए थे, मैं आपको एक बात बता दूँ, जब हम वहाँ पे गए थे तो हमें लगा था कि हम कंट्री को, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें खुद को ये लग रहा था कि हम फुटबॉलर्स हैं। तो वहाँ पे जाके हमने एक मैच खेला स्टार्टिंग में। तो 12 बजे करीबन, रात के 12 बजे हमारा मैच था, बुक हुआ था हमारा मैच। जब हम वहाँ पे गए तो हमारा मैच एक ब्लैक एंड वाइट टीम का नाम था, ब्लैक एंड वाइट, उनके साथ हमारा मैच था। जब हमने मैच खेला उनके साथ, हम हार गए पहला मैच। वो 7 गोल उन्होंने हमें 7 में 7 गोल। तो बाद में हमें पता चला कि वो टीम थी, वो नाइयों की टीम थी, सैलून। तो उनके साथ हमें पता चला कि ये मतलब ऑर्डिनरी बार्बर्स की टीम थी, ऑर्डिनरी एक मतलब क्लब था। तो फिर हमारी ये सोच पड़ी कि ये बार्बर्स की टीम अगर ऐसी हो सकती है तो जो यहाँ के प्रोफेशनल प्लेयर हो वो कैसे होंगे? वहाँ की नस नस में फुटबॉल है, हर एक मतलब बूढ़े औरतें, बच्चे, हर कोई फुटबॉल खेलता है। कंट्री जब फुटबॉलिंग पे मतलब डिपेंड है, उनकी इकोनॉमी वो फुटबॉल पे चलती है। तो आप ये समझ लीजिए कि मतलब ब्राज़ील का फुटबॉल कैसा होगा। आजकल आप ऑफिशिएटिंग भी करते हैं, क्या कोई कोर्स वगैरह किया है? नहीं सर, कोर्स तो मैंने नहीं किया, लेकिन मैं फिजिकल एजुकेशन में मैंने एमफिल किया है। तो उसमें ऑफिशिएटिंग का मतलब हमने पढ़ाई की है, उसमें बहुत सारी, तो ऑफिशिएटिंग भी मैं आराम से कर लेता। आखिर पर क्या मैसेज रहेगी वादी कश्मीर के फुटबॉलर्स के लिए? मेरी मैसेज यही रहेगी कि मतलब फुटबॉल एक अच्छी गेम है। मतलब जितना हो सके आप फुटबॉल के मतलब साथ जुड़ जाइए और खुद को प्रूव करने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया सर। फुटबॉलर ताहिर के साथ बात कर रहे थे फैयाज सोफी, और टैलेंटेड फुटबॉलर के लिए आज हम यहाँ पर आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन वादा करते हैं कि इतवार को हम रात 8:30 बजे वो रशीद क्विज का सिलसिला हम इतवार टू इतवार चलाएंगे। बिल्कुल, क्विज का सिलसिला इतवार को होगा। इस वक्त दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।